अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदनान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल मास कन्वर्जन। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोल मास कन्वर्जन, जिसमें हमारे साथ क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर लिखा है कि मोल ऑफ वन सब्सटेंस विल गिवन एंड वी विल कैलकुलेट मास ऑफ अदर सब्सटेंस। मतलब ये कि एक क्वेश्चन में एक सब्सटेंस का मोल गिवन होगा और हम दूसरे सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करेंगे, तो उसको हम मोल मास कन्वर्जन कहते हैं। इस पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। फर्ज करिए ये एक क्वेश्चन है, ये फॉर्मेशन ऑफ H2O है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और H2O बनाता है। ये इसका जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये है। क्वेश्चन ये है कि if 15 moles of H2 is used, how many grams of H2 will form? मतलब ये है कि अगर इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम देख ले तो यहाँ पर मैंने 2 मोल H2 यूज किया है, तो 2 मोल H2 बना है। अब क्वेश्चन में ये है कि अगर हम 2 की जरिए 2 ना ले तो 2 ना ले और 15 मोल को यूज करें, 15 मोल H2 को यूज करें तो H2 कितना ग्राम बनेगा, H2 का कितना ग्राम बनेगा। तो H2 को मोल में लिया है, H2 को ग्राम में H2 ग्राम में रिक्वायर्ड है। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 स्टेप्स है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या जो मोल कन्वर्जेंस पे जो क्वेश्चंस आते हैं या मोल मास पे आते हैं उसके लिए 2 स्टेप है। मैंने लिखा कि सॉल्यूशन, पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर H2 है, O2 है और H2O है। हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से जो मॉलिक्यूल्स है वो या कौन से मॉलिक्यूल के बारे में क्वेश्चन में जिक्र किया गया है या क्वेश्चन में कौन से मॉलिक्यूल के बारे में कह रहे हैं। तो मैं आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले करूंगा। मैं देखूंगा F15 मोल्स, मतलब ये कि H2 का जिक्र है और ग्राम्स ऑफ H2 मतलब ये कि H2O का जिक्र है। तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ H2 और H2O के साथ है, O2 के साथ बिल्कुल नहीं है। ये यहाँ पर होगा लेकिन क्वेश्चन में इसके कोई भी जिक्र नहीं है। तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है, H2 और H2O के साथ है। तो मैंने उसको यहाँ पर लिख लिया H2 रेशो H2O। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन में जो एक्टिव रिएजेंट है या जिसके बारे में बात हो रही है, जिस रिएक्टेंट के बारे में, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको अलग लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया। ये पहला स्टेप है। अब दूसरा जो स्टेप है मैंने लिखा है इक्वलाइजेशन। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। इक्वलाइजेशन का मतलब ये है कि मैं इक्वेशन और क्वेश्चन के स्टेटमेंट को इक्वल करूंगा। इक्वेशन और क्वेश्चन के स्टेटमेंट को क्या करूंगा, इक्वल करूंगा। अब इस पे जरा तवज्जो दे आप। जो भी रिएक्टेंट्स गिवन होती है इक्वेशन में, वो सारे किस चीज़ में होते हैं, ये जो सारे रिएक्टेंट्स है ये हमें मोल्स में गिवन होते हैं। सारे किस में है, मोल्स में है। जैसे कि ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है। मोल का पता हमें कैसे चलेगा, रिएक्टेंट के लेफ्ट साइड को देखना है। इसकी H2 को अगर लेफ्ट को हम देखें तो यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये 2 मोल है। O2 को अगर O2 का लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 मोल है। H2O का लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ पर 2 है, मतलब ये 2 मोल है। तो लेफ्ट साइड पर जो भी नंबर गिवन होगा वो हमें नंबर ऑफ मोल्स दिखाता है। इक्वेशन में सारे कंपोनेंट्स किस चीज में होते हैं, मोल्स में होते हैं। क्वेश्चन में अलग होते हैं। क्वेश्चन में देख ले यहाँ पर ऊपर सारी चीजें मोल में है, मतलब ये H2 जो है और H2O जो है यहाँ पर क्या क्या है, मोल में है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, F15 मोल्स ऑफ H2। ऊपर H2 मोल में है, नीचे क्वेश्चन में किस में है, मोल में है। ये भी मोल में है। तो H2 तो क्वेश्चन में भी मोल में है और इक्वेशन में भी मोल में है। तो मतलब ये कि H2 क्या है, ये इक्वल है। दोनों ऊपर और नीचे मोल मोल है। क्वेश्चन और इक्वेशन में मोल मोल है तो ये इक्वल है। तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, ये तो इक्वल है। अब H2O का मैं बात करूंगा। H2O का क्या कर रहा है कि इज यूज्ड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O विल फॉर्म। ऊपर जो इक्वेशन में H2O है वो मोल में है, नीचे क्वेश्चन में हमसे H2O ग्राम्स में रिक्वायर्ड है। मतलब ये कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O विल फॉर्म, H2O का कितना ग्राम बनेगा। ऊपर H2O किस में है,
ये मोल में है, नीचे क्या है, ग्राम में है, तो मोल ग्राम हुआ। तो मैं ऐसा करूँगा, अगर मैं क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना चाहता हूँ तो मैं ऐसा करूँगा कि जो ऊपर वाला H2O मोल में है, नीचे क्वेश्चन में किस में है, ग्राम में है, तो मैं इसको इक्वल करूँगा और इसी स्टेप को हम इक्वलाइजेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, नीचे ग्राम में होगा, मैं ऐसा करूँगा कि ऊपर जो मोल में H2O है मैं इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करूँगा ग्राम में, ताकि नीचे और ऊपर वाला H2O इक्वल हो। तो अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो 2 को मैंने लिख लिया, ये 2 मोल है और H2O को मैं क्या करूँगा, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करूँगा। तो ये H2O है, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, यहाँ पर 2 है तो मल्टीप्लाई करें 2 से, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो ये आ जाएगा 2n2 18 आ जाएगा और ये तकरीबन आ जाएगा 36 ग्राम आ जाएगा। अब इक्वेशन वाला H2O ग्राम में हो गया, क्वेश्चन में H2O ग्राम में है, तो ऊपर और नीचे क्वेश्चन और इक्वेशन का स्टेटमेंट H2O ऊपर ग्राम, नीचे भी ग्राम में है, ग्राम ग्राम हो गया। यहाँ पर H2 ऊपर मोल में है, क्वेश्चन में भी मोल में है, तो ये मोल मोल हो गया। इस स्टेप को हम इक्वलाइजेशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में जो रिएक्टेंट्स गिवन होते हैं और इक्वेशन में है उसको इक्वल करना है। मैंने यहाँ पर ग्राम और ग्राम को इक्वल किया। अब जो इक्वल हो गया, इक्वलाइजेशन स्टेप हो गया, अब तकरीबन क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब देख ले यहाँ पर सबसे जो पहला डेटा है वो हमें इक्वेशन से मिलेगा। पहला डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, इक्वेशन से मिलेगा। देख ले H2O को मैंने लिख लिया है आइडेंटिफिकेशन के जरिए। जब देखे कि मैंने 2 मोल H2 लिया है इक्वेशन में, तो कितना ग्राम H2 फॉर्म हुआ है, 2 मोल H2 के, जब मैंने 2 मोल H2 लिया है तो 36 ग्राम ऑफ H2 की फॉर्मेशन हुई है। 36 ग्राम मैंने फाइंड आउट किया। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर आप 15 मोल ले तो कितना H2O बनेगा, तो अगर मैं 15 मोल लूँगा तो मुझे पता नहीं है कि कितना H2O बनेगा ग्राम में, तो पता नहीं, मैंने कहा क्या लिख लिया, x लिख लिया, ये x बनेगा। तो ये हुआ। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये 2x आ जाएगा और 15 और 36 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ये 540 आ जाता है। यहाँ पर ये आया। अब 2x है तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं x को फाइंड आउट करना चाहता हूँ क्योंकि ये अननोन है, इसका जो वैल्यू है ये मुझे पता नहीं है, मैं इसको फाइंड आउट करूँगा। तो इसके साथ 2 है तो मैं इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इस साइड पे शिफ्ट करूँगा, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो x बनेगा 540 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना ग्राम आएगा, 270 ग्राम आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। सिर्फ समरी इसकी ये है, समरी बिल्कुल। अगर क्वेश्चन में मोल्स गिवन हो और दूसरे एक सब्सटेंस का मोल्स गिवन हो और दूसरी सब्सटेंस का आपको ग्राम फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपने करना है आइडेंटिफिकेशन कि कौन कौन से रिएजेंट, एक्टिव रिएजेंट क्या क्या है, मैंने लिख लिया। दूसरा स्टेप है इक्वलाइजेशन। इक्वलाइजेशन अहम स्टेप है। इक्वलाइजेशन का मतलब है कि मोल या इक्वेशन वाला और क्वेश्चन वाला जो स्टेटमेंट में मैं इसको इक्वल करूंगा। H2 यहाँ पर मोल में है, नीचे मोल में है, क्वेश्चन में मोल मोल हुआ मतलब ये इक्वल है। H2O ऊपर इक्वेशन में मोल में है, नीचे ग्राम में है, तो मोल ग्राम हुआ, दोनों इक्वल नहीं है। तो मैं ऐसा करूंगा कि क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ इक्वेशन के जो H2O है उसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, तो ग्राम ग्राम हो जाएगा और फिर मैं इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए इसको सॉल्व करूंगा। तो जैसे ही ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आएंगे मोल मास कन्वर्जन के थ्रू, या जो मोल मास कन्वर्जन होता है, मोल मोल कन्वर्जन होता है, मास मास कन्वर्जन होता है, वो इन्हीं 2 स्टेप्स के जरिए होते हैं, आइडेंटिफिकेशन और इक्वलाइजेशन के थ्रू। तो आपने इसी तरह से आसानी से आपने सॉल्व करना है।